नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं सकरी पश्चिमी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं अली अहमद उर्फ मुन्ना बाबू, जो इस पंचायत के मुखिया हैं। और पूरे ज़िला में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही विशिष्ट और चर्चित चेहरा में से एक हैं। ये मुखिया हैं 10 वर्षों से, पहले इनकी पत्नी मुखिया थी, अभी वर्तमान में ये मुखिया हैं। और इन्होंने कई अच्छे काम किए हैं अपने पंचवर्षीय योजना में, 5 वर्षों के दरमियान। आइए करते हैं हम मुन्ना बाबू से चुनावी चर्चा। सबसे पहले मुन्ना बाबू, फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि विगत 5 वर्ष में सकरी पश्चिमी पंचायत में आप कौन कौन सा ऐसा काम किए हैं अच्छे, जो विकास के काम जिसे जनता याद रखे? हमारे कार्यकाल 5 वर्षों के कार्यकाल में बिहार सरकार द्वारा जितना भी योजना किया गया है, सारे योजना में हमारे ख्याल से मधुबनी जिला के वासी हम लोग हैं, मधुबनी जिला में किसी भी पंचायत से आगे है। जैसे सड़क, गली नली वगैरह जो सरकार का योजना है 7 निश्चय के तहत, हमारे पंचायत में अब अगला काम क्या होगा ये बाकी कोई भी नहीं है। सारा योजना जैसे इंदिरा आवास वगैरह हमारे यहाँ माननीय कपिल अशोक जी जो इससे पहले डीएम साहब थे, उन्होंने स्वयं आकर के इसका जांच किया और पूरे मधुबनी जिला में हमको फर्स्ट किया। इसे मेरे ख्याल से इस मधुबनी पंडौल के सकरी पश्चिमी पंचायत में योजनाओं में अब लगभग सारा योजना कर दिया गया है। और ये मतलब हर घर नल जल योजना जो सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, आपने बताया है, फिर भी एक बार उसके बारे में बता दीजिए। हमारे यहाँ 7 नल जल योजना है, जिसमें 11 वार्ड में 7 निश्चय द्वारा पूर्ण कर लिया गया है और 6 वार्ड जैसे 3, 13, 9, 10, 12, 14 इतना वार्ड में पीएचडी द्वारा किया गया है, न कि मेरे द्वारा। हाँ, जो तेजी से काम मेरे द्वारा जो 7 निश्चय द्वारा किया गया है वो पूर्ण काम हो गया है, और पीएचडी द्वारा जो है वो धीमी गति से, विभागीय कारण से या ठेकेदार के वजह से बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। सकरी पश्चिमी पंचायत में, चूँकि ये बहुत चर्चित पंचायत है, जिला का बहुत महत्वपूर्ण पंचायत है, और आप जैसे व्यक्ति यहाँ मुखिया हैं, जो इस पंचायत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो आपके जैसा चेहरा यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है सकरी पश्चिमी पंचायत में? शिक्षा और स्वास्थ्य चूँकि यहाँ कोई प्राइवेट या किसी तरह का नहीं है, एक हॉस्पिटल है सकरी उप स्वास्थ्य केंद्र, जो लगभग मृत्यु हो चुका है। हम लोग इतना अनशन, इतना हंगामा, इतना रोड जाम, इतना लिखा पढ़ी गवर्नमेंट को, इतना मीडिया वाले को कहते कहते थक गए। वो लगभग यहाँ समझिए मृत्यु घोषित है। और एक +2 का बना है, जो भी समझिए एकदम हाल खराब के छिन्न भिन्न अवस्था में है। और हॉस्पिटल तो समझिए एकदम बुझ चुका है, अब बहरा बन चुका है, क्या बोलते हैं सरकार। हम लोग इतना मीडिया वाले को, इतना प्रेस वाले को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सारे लोगों को कहे ला करके यहाँ पर फोटो करवाए। सारे एनडीटीवी में, GTV 18 में, ETV 18 में वगैरह वगैरह में, आज तक में सब में निकला, लेकिन किसी के कान पर जो है नहीं है रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो 4 विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। जैसे मधुबनी तो ये है ही, झंझारपुर, बेनीपुर और दरभंगा जो ग्रामीण है वो, ये सब सटा हुआ है। सारे
विधानसभा के लोग सकरी से ही दरभंगा जाते हैं, लेकिन यहाँ का कोई सुनने वाला नहीं। फिर से चुनाव आ रहा है। यहाँ के लोगों से जब हम सकरी पश्चिमी पंचायत के विभिन्न वार्ड में भ्रमण किए, फ्रंटलाइन की टीम गई, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिर से हमारे वही मुखिया होंगे, वही जनप्रतिनिधि होंगे। ऐसे ईमानदार, ऐसे चरित्रवान मुखिया बिरले ही मिलते हैं जो इन्होंने किसी भी तरह के बिचौलिया को ना हावी होने दिए हैं और न किसी तरह का नाजायज या नजराना इस पंचायत गया है और लिया जाता है। तो फिर से चुनाव आ रहा है, अपने मतदाताओं को आप क्या अपील करेंगे? चुनाव में जो मतदान करेंगे आपके पक्ष में, या कैसी क्या अपील करना चाहेंगे वो जरा कहिए। आप विभिन्न वार्ड में दौरा करके हमारे पास आए हैं, आपने सुना भी होगा। और यहाँ तो मतदाता मालिक है, मतदाता की जो मर्जी होगी, जो यहाँ के वोटर हैं उनके मर्जी के मुताबिक हम चलते हैं। मैं उन मतदाताओं से यही अपील करूँगा कि अगले 10 साल मैंने आपका सेवा किया है, अगर मैं गलत किया हूँ तो मुझे मत चुनिए, अगर सही किया है तो आप सकरी पश्चिमी के मतदाता से मेरा आग्रह होगा कि एक बार पुनः मुझे चुने। मैं जो भी कहीं से बाकी बकाया काम होगा उस सारा को पूरा करूँगा। और लास्ट में अंत में ये कहिए कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? हमारे वार्ड में 14 वार्ड है, 7900 पर अगला चुनाव में लड़ा था। अभी एवरेज 9000 मतदाता यहाँ हो गए हैं। इसमें मुझे चुनाव लड़ना है। ये सारे पुराने मतदाता और नए मतदाताओं से आपके माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि एक बार पुनः मुझे सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। ये थे मुन्ना बाबू जो इस पंचायत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया पद के हैं, फिर से चुनाव में जा रहे हैं और इन्होंने अपने मतदाता मालिकों से अपील की है कि एक बार मुझे और मौका दें, बाकी बचे अधूरा जो भी काम है उस काम को पूरा करूंगा। और अगर हमने कहीं गलत किया हो या हमारे इसमें ये कुछ लगा हो तो मुझे आप मतदान न करें। अगर विकास किए हों, सबों का साथ लेकर चलने का ये किए हों तो एक बार मुझे और मौका दें और मुखिया बनाए, पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंट।